original song. Yeah, that's 22 years back. So you want me to tell you about 22 years back behind the camera? Yeah, Okay. some Some. memories. Yeah, especially the dancing part. Was it easy for you to get it? Well, सच कहे तो मैंने रिहर्सल कुछ नहीं की थी. And I used to go there. Chini Prakash ji, Rekha Prakash ji, they were the choreographers, and they are the ace choreographers according to me. And वो जो भी स्टेप बताते थे उसी वक्त रिहर्सल करते थे हम लोग, क्योंकि लाइटिंग में 15-20 मिनट लग जाते हैं. सो एट दैट टाइम वाज इनफ फॉर मी टू रिहर्स एंड रवीना वाज देयर. सो वी यूज्ड टू रिहर्स ऑन द स्पॉट ओनली. सो वी डिडंट डू एनी काइंड ऑफ रिहर्सल्स देयर. So that is the memory I have, and I think we picturized this song at Filmalia studio, and और क्या यादें याद है. उस वक्त वैनिटी वैन नहीं होती थी. उस वक्त रूम्स होते थे, सिर्फ छोटे छोटे रूम्स मिलते थे, and that's it. That was the song. I mean, say that was a movie. That was a song. Especially, we had about 9 cameras picturizing this song, because I think Rajiv Rai Saab has his own cameras. Too many cameras. He used to supply cameras to the film industry. So उन्होंने सारे कैमरा जितने भी उनके प्रोडक्शन में थे सारे ले आए थे, और 9 के 9 कैमरा, and we used to dance looking at all the 9 cameras. Oh, I have around 630 songs. There are many songs I have. So I've been one of those lucky people who have so many songs. There are many songs. I can't just pinpoint at it. Yeah, Abbas Mastana साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको and the entire team actually. It was your idea to get Mustafa into films or he had thought about it? और जब उन्होंने सोचा तो उनको एक सबसे बेसिक जो आपने कहा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, क्योंकि आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो, तो बेसिक चीज़ आपने उनको जो एडवाइस दी होगी, व्हाट वाज दैट? मुस्तफ़ा हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर था 3 फिल्मों में, प्लेयर्स, रेस 2 और किस किस को प्यार करूं. तो वो तो डायरेक्शन में आना चाहता था. उसने कब सोचा पता नहीं एक्टिंग का. तो जब मशीन कहानी बनी तो हमने आफ्टर मेकिंग द स्क्रिप्ट, वो भी इन्वॉल्व था कहानी में, तो उसने हमसे कहा कि नहीं, उसने नहीं कहा, हम लोग ने सोचा कि जब कहानी बन गई तो इसमें कोई ऐसा एक्टर लेते जिसकी इमेज तो न्यू कॉमन लेते. तब जाके ऑन बोर्ड आया. Yeah, and Akshay ji, what would your advice be actually? There are lots of newcomers also coming, but then what would your best wishes and your advice like? Competition भी बहुत है. Well, my advice to them would be always be a producer's actor. It is important because if the producer is alive, you will be alive, and it is important you come on time, you do your work properly, you finish your films on time, and पहले तो मुझे याद है हम एक बहुत बड़ी एडवाइस मुझे दी गई थी बाय मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती साहब, जिन्होंने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लाया यार. उनकी एक एडवाइस थी कि तब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तब हम होटल्स में जाके रहते थे, तो वहाँ से डायल करते थे, किसी को फ़ोन करना होता है तो बिल प्रोड्यूसर भरता था. सो दैट वाज द थिंग, आई स्टिल रिमेंबर इट. लेकिन वो मेरी एडवाइस थी कि कभी बिल प्रोड्यूसर को भरना नहीं चाहिए. तो दैट वाज. सो अभी मैं ये कहूँगा कि आपके कभी आप अगर अल्कोहल पीते हो तो बिल कभी भी आपको प्रोड्यूसर को नहीं देना चाहिए, because that belongs to you and you should pay for it. Only lodging and boarding comes to you, that's it. Thank you. Mustafa, would you like to add something on this, like what your dad said about your getting into films? About me Yeah. getting into film. Yeah. क्या है ना कि मैं हमेशा से, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से डायरेक्शन में ही जाना चाहता था. बट क्या होता था ना कि जब मैंने अपना फिल्म स्कूल ख़त्म किया, जब मैं इनको असिस्ट करने लग गया, तो एज एन एडी जब आपका काम होता है कि आपको सीन सुनाना होता है ऑन द स्पॉट, तो मैं इनको सीन इनैक्ट करके सुनाने लग गया था. हर एक सीन, चाहे वो एक ही सीन क्यों ना हो, और मैं इनको अलग अलग तरीके से करके दिखाता था. तो वहीं से मेरा एक्टिंग का जो पैशन है वो वहीं से आया है. और जब हम लोग मशीन पर भी जब हम लोग काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं फिल्म करने वाला हूँ. तो मेरे छोटे भाई जैनुल ने, उन्होंने कहा कि हम लोग मुस्तफ़ा को कास्ट करते हैं, एंड आई थिंक वो परफेक्ट होगा इसके लिए. Then also I had to give an audition. I had to narrate the whole machine script to them, act out each and every scene. And उसके बाद इन्होंने मुझे कहा, मुस्तफ़ा, you are doing this film.
So that's how I got on board. Kiara ji, I'd like to ask you, how was it working, being in Ravina Tandon's shoes? Luckily, I showed her the song 2 days ago and she loved it. So I wanted to get her blessings for it. But it's really surreal. There was a moment, sir, on set when in front of the camera, I just froze because I was like, this is the same song I danced to in front of the mirror at home. And now I'm here in front of the camera dancing. Why need her blessing? You all both are the same age. That's true, that's true. I just wanted her love and appreciation. That's much better. Okay. And it's also very, very special that Akshay sir is launching this song here today with us. He's even launched me in my first film. So I just feel it's like a coming of complete circles. Thank you, sir. Thank you very much. सबसे पहला हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि हम लोग ने ये गाना जब सिलेक्ट किया और हम लोग विनेश के पास जो उन्होंने ओके किया और टी सीरीज़ भी वो चीज़ मान गई है विनोद भानुशाली जी और भूषण जी भी और हम लोग ने बोला कि नहीं हम लोग साथ में करेंगे गाना बहुत अच्छा है सुपर हिट है मगर एक बात मैं बोलना चाहूँगा जैसे अक्षय ने अभी कहा कि खिलाड़ी पिक्चर से जो मैं आगे आया हूँ मुझे ऐसा लगता है कि उसकी मेहनत उनका डेडिकेशन है उसमें हम लोग का इसमें कुछ भी नहीं गॉड ब्लेस ऑलवेज टू अक्षय क्योंकि हम लोग एक बार अभी ये गाने के लिए हम लोग अक्षय के पास गए तो उन्होंने कहा कि अब्बास भाई सिर्फ पहले फ़ोन पे बात हुई है गाना लिया है कैसे मिला सब मैंने उनको एक्सप्लेन किया उसके बाद एक ही चीज़ बोली उन्होंने बोला मुझे क्या करना है आप बताइए पिक्चर आपकी है आपके बेटे की है मुस्तफ़ा की है और आप लोग के लिए मैं कुछ भी करूँगा ये हम लोग हमारे लाइफ टाइम तक भूलेंगे नहीं अक्षय मेरा आपसे सवाल है टुवर्ड्स योर लेफ्ट अक्षय जब आपने पहली बार मुस्तफ़ा और कियारा का गाना देखा पूरा तो आपका क्या रिएक्शन था आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पे बहुत हिट गाना था ये बहुत सारी मेमोरीज हैं आपकी जुड़ी हुई मैंने इनको यही कहा था कि मुझे भाई देखे मैं आऊँगा लेकिन एक शर्त है कि मैं डांस करूँगा ऊपर क्या So बात मैं वो बात बोलना भूल गए आवाज भाई तो लेकिन भूल गए। बिकॉज दिस सॉन्ग इज लाइक दैट एक ऐसा गाना है कि कभी भी अभी भी pubs and discos and all they play a remix version of it and it is a very evergreen song so no wonder Ratanji never wants to be apart from it he always wants to cling to this song and rightly so he has all the rights to do that कियारा आपको सबसे बड़ी टिप क्या दी रवीना जी ने जब 2 दिन पहले आपने उनको सॉन्ग दिखाया था मैंने उनको सॉन्ग शूट होने के बाद दिखाया था एंड शी एक्चुअली सेड दैट शी टोल्ड मी शी सेड दिस इज लाइक एज हॉट एज टिप टिप बरसा पानी सो इट वाज रियली स्वीट ऑफ हर या अक्षय जी आपसे आपका रवीना टंडन के साथ उस समय जो इंटरेक्शन था वो कैसा था सेट्स पे उसके बारे में जानना चाहेंगे 22 साल पुरानी बात आप पूछ रहे हो मुझे तो ये याद नहीं कल क्या खाया था मैंने तुझे याद है परसों क्या खाया था तूने छोले भटूरे खाए शाम को दावे से बोल सकता है झूठ बोल रहा तू दावे से बोल रहा है तू शाम को छोले भटूरे बन ही नहीं सकते ये सुबह का नाश्ता होता है पंजाबी हो आप मैंने घर पे नहीं खाए थे हाँ घर पे नहीं खाए थे अच्छा घर पे नहीं खाए कहाँ पे खाए हो किसके घर पे खा के आए हो चलो कोई बात नहीं We'll take one last question. That's all जी. right. That's okay. Yeah, एक yeah. सवाल So और। it was a great honor working with her, and we have done so many films together, and we have good songs. I still remember "Tip Tip Barsa Pani" is one of my favorite songs. Very amazing song. So there are many films we have done about 4 or 5 films together, and practically every film has been a hit on its own. So it was an honor working with her. जी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जब भी ये गाना हम लोग ने जब शूट करने से पहले जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे तो हम लोगों ने जब गाना देखा अक्षय सर का जो अक्षय सर ने जो एनर्जी के साथ जो गाना किया है और जैसा कि अभी अक्षय सर ने कहा कि हम लोग ने ऑन द स्पॉट सब किया था हम लोग ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था सर हम लोग ने रोज़ हम लोग 5 दिन लगातार 10 घंटा डांस करते थे और उसके बाद हम लोग ने जाके शूट किया क्योंकि हम लोग ने सोचा कि अक्षय सर की 1% भी अगर एनर्जी अगर इस गाने में दिख जाए तो मतलब ये इससे अच्छा तो कुछ हो ही Mustafa, I also wanted to rehearse, but the only problem was I was doing 4 films at one day. so time नहीं होता था. अगर मुझे time मिलता मैं भी rehearsal जरूर करता.
Well, at the moment, my wife, and forever my wife. Yeah. Kiara? Akshay, hi. Today, of course, you're visibly excited and happy about Mustafa's debut as an actor. It's been a long association with Abbas Mustan. He is someone who belongs to the industry. We recently got to know about Karan Johar, being a proud father. Are you happy for him as well? I'll let Have you him know spoken to about him? it. I'll let him know about it. All right. Okay. So thank you guys. Thank you very much, and thank you Abbas Mustan Saab. With And I this, would- मैं बोलूं? जी, अक्षय पाजी, कुछ और Thank you. Thank you very much. And I would like to invite Yeah. Mr. Ratan Jain Saab. ऊपर आइए